नमस्कार। आज का ये वीडियो नॉन मोनेटाइज है। इसमें किसी ब्रांड को भी मैंने प्रमोट नहीं किया है, मतलब आपको कुल मिला के एड्स नहीं दिखेंगे इस वीडियो पे। और मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप इसको फ्रीली देख पाएं। आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद ये आप सबके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी होगी। तो गाइस, जैसा आपको पता होगा, कल दिन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जी हाँ, वो हेलीकॉप्टर था हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत जी का। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चलते हमारे बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही साथ और भी सोल्जर्स थे हमारे आर्मी के जो इस दुर्घटना में शामिल थे और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। सबसे पहले तो बिपिन रावत जी और बाकी हमारे आर्मी साथियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। कल से जब से ये चीज हुई है, तरह तरह के रिएक्शन सबको देखने को मिले। कुछ लोग इस बात पे दुखी हो रहे हैं और कुछ लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी वोक कम्युनिटी है, जिसको सो कॉल्ड वोक कहा जाता है, वो इस बात पे बहस कर रही है कि ये जो बिपिन रावत जी थे वो थे कौन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे महान बिपिन रावत जी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उन्होंने इस कंट्री के लिए क्या किया है वो बताने वाला हूँ और साथ ही साथ उन कुत्तों को भी जवाब देने वाला हूँ जो उनकी मृत्यु पे हंस रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 2019 को हमारे बिपिन रावत जी को सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया गया था और 1 जनवरी 2020 को हिंदुस्तान के इतिहास की हिस्ट्री में, जी हाँ, मैं 1947 से लेकर 2021 तक की बात कर रहा हूँ, अभी तक की हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल ऑफिसर के रूप में पोस्ट दी गई थी। जी हाँ, ये पोस्ट थी सीडीएस की। हमारे जितने 4 स्टार रैंकिंग के ऑफिसर्स हैं, आर्मी चीफ हो गया, नेवी चीफ हो गया या फिर एयरफोर्स चीफ हो गया, ये उन सबसे एक रैंक ऊपर थे और इनको ये चीज ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं बिपिन रावत जी के मेडल्स के बारे में, तो मैं आपको गिनाना चाहूंगा। बिपिन रावत जी को परम विश्व सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट मेडल, सेना मेडल और एडिटिव कैंप जैसे मेडल्स मिले हुए थे। और ये ऐसे ही नहीं कि हवा में मिल गए, जैसे हमारे पड़ोस में मिल जाते हैं ना। आज तक ये वॉर नहीं जीती और देखो कितने मेडल टांग के घूमते हैं। ऐसा हमारे बिपिन रावत जी के साथ नहीं था। इन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तालिबानी ब्रीड के मलिच्छों को जवाब दे दूं जो कल से इनकी डेथ पे हंस रहे हैं। आई नो तुम किस देश के हो, और अगर तुम इस देश के हो तो मैं जानता हूं तुम्हारी मानसिकता क्या है। आई नो तुमने अपनी जिंदगी में कभी मदरसा से ऊपर तो पढ़ाई की नहीं होगी, इसलिए मैं तुमको बता देता हूं कि जो हमारे बिपिन रावत जी थे उन्होंने कहां तक पढ़ाई की थी और क्या क्या पढ़ाई की थी। बिपिन रावत जी ने शिमला से एजुकेशन ली, उसके बाद एनडीए ज्वाइन कर लिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ये पास आउट हुए और सिर्फ ऐसी नॉर्मली पास नहीं हो गए जैसे हम लोग पास होते हैं। इधर इनको शॉर्ट ऑफ ऑनर दिया गया था और ये क्या होता है ये भी बता देता हूं। जो लोग मेरिट में आते हैं या फिर टॉप करते हैं उनको मिलता है। इसके बाद ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से पास आउट हुए और फिर हायर कमांड कोर्स किया यूनाइटेड स्टेट्स के हायर कमांड। इसके अलावा इन्होंने डिफेंस स्टडी में एमफिल भी किया हुआ था और इतने अदर कोर्सेज किए हुए थे। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं ना तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे की चली जाएगी। जो लोग इनकी मृत्यु पे हंस रहे थे ना, तुम्हारे 56 देशों के अगर मैं लोगों को जोड़ लूं ना तब भी इतनी डिग्रियां नहीं होंगी। खैर, तुम पे मेरे को गुस्सा भी नहीं है, दया आती है, तुम पे सीरियसली दया आती है। खैर, अब ये होगी उनकी एजुकेशन और अचीवमेंट की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या क्या किया था। ये बात है 1987 की, जब चाइना एक वॉर करना चाह रहा था। जैसे हालत अभी बने हुए सेम वैसी हालत उस टाइम भी बने हुए थे। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी जी। ये बात थी 1987 की। डुंगरुचू रिवर के पास जब बर्फ पिघलना शुरू हुई, मेल्टिंग शुरू हुई, तब देखा गया कि ये जो चाइनीज आर्मी है ये 20 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है। जैसा ये अभी घुसने का ट्राई कर रहे हैं ना, उस टाइम भी इन्होंने ऐसे ही किया था। जब ये बात हमारे उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एक्चुअली वो भी एक अग्रेसिव नेचर वाले आर्मी चीफ थे। उन तक ये बात जैसी पहुंची, वो अपना M126 चॉपर लेके निकल पड़े। वो बॉर्डर पे पहुंचे और अटैक मोड में आ गए और ये बात देख के चाइना शॉक्ड में आ गया, क्योंकि चाइना को बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया का नेचर कभी भी अग्रेसिव नहीं रहा और अटैकिंग मोड ये तो कभी देखा ही नहीं गया था। ये बात देख के चाइना घबरा गया और उसने तुरंत प्रेशर डालना शुरू कर दिया राजीव गांधी के ऊपर। अब फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि राजीव गांधी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑपरेशन हो रहा है। जैसे राजीव गांधी को ये बात पता चली, अमेरिका का प्रेशर आया, चाइना का प्रेशर आया, तो राजीव गांधी पहुंच गए हमारे चीफ आर्मी के पास और उन्होंने बोला कि इस ऑपरेशन को बंद कर दो। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने साफ मना कर दिया कि 1962 में हम ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं, अब दोबारा नहीं, अब ये मिशन होगा। उस वक्त 2 बटालियन आगे बढ़ रही थी। उन 2 बटालियन में से 1 बटालियन को लीड कर रहे थे हमारे बिपिन रावत जी। 2 साल ये संघर्ष चला, हमारी आर्मी पीछे नहीं हटी। एंड में दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलना पड़ा और अपनी अपनी आर्मीज को पीछे करना पड़ा। अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग करियर में इतनी बड़ी अचीवमेंट थी हमारे बिपिन रावत जी की। आई नो गाइस, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि पहली एयर स्ट्राइक कब हुई थी। आई एम 100% श्योर आप में से 80 to 90% लोगों को पाकिस्तान वाली एयर स्ट्राइक के बारे में पता होगा। लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहूंगा। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कुछ नागा राइवल्स ने 2015 में हमारे 18 सोल्जर्स को मार दिया और उनकी वीर गति को प्राप्त होने की सूचना जैसे हमारे बिपिन रावत जी को मिली, वो अटैकिंग मोड में आ गए और फिर उन्होंने की भारत की पहली एयर स्ट्राइक, जिसमें औकात दिखा दी नागा राइवल्स को। इसके बारे में आपको एक और हिंट दे देता हूं। जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पे होने वाली एयर स्ट्राइक से पहले हमने एक और एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद जो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई वो किसी से छुपी नहीं है। इस तरीके से डोवाल जी ने मॉनिटर किया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और किस तरीके से बिपिन रावत जी ने स्ट्रेटेजी बना के उनको घर में घुस के मारा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिपिन रावत जी सिर्फ इंडियन आर्मी के हीरो नहीं थे, वो वर्ल्ड आर्मी के हीरो में से एक थे। आपको एक किस्सा बताता हूँ 2008 अगस्त का, जब बिपिन रावत जी को भेजा गया था कोंगो पीस कीपिंग मिशन के लिए। उस टाइम वहां के हालत बहुत ज्यादा खराब थे। सिविलियन और पीस कीपर्स के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। सिविलियन साफ कहते थे कि ये लोग आते हैं, वॉर करते हैं, मिलिटेंट्स का कुछ नहीं कर पाते
आते हैं जो हमें मारते हैं। ये वॉर करते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद मिलिटेंट हमें दोबारा मारते हैं। वहां के सिविलियंस इतने ज्यादा गुस्सा थे कि वो यूएन व्हीकल्स पे पत्थर मारते थे, जिसे स्टोन पेल्टिंग भी कहते हैं। जब ये सब बातें बिपिन रावत जी को पता चली तो वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने सबसे पहले तो वो पुरानी स्ट्रेटेजी हटाई, चैप्टर 7 रूल को फॉलो किया, अपने वेपन्स निकाले और अटैक कर दिया उन लोगों पे जो सिविलियंस को मार रहे थे। विक्ट्री पे विक्ट्री ली और इन दी एंड जो सिविलियंस पीस कीपर्स को गाली दे रहे थे वो आज उनमें होप ढूंढने लगे थे। ये कमाल था हमारे बिपिन रावत जी का। और तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं क्या ही बोलूं। नेपाल वाला गिनाऊं या इंडो चाइना वाला, जहां देश के एक हिस्से में दिन भर पत्थरबाजी हुआ करती थी, सिविलियंस के साथ जिहादी मिलकर आर्मी के ऊपर पत्थर मारा करते थे, अपने बेमतलब के स्पेशल राइट्स मांगा करते थे, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया करते थे। बिपिन रावत जी और अजीत डोभाल जी की मॉनिटरिंग की वजह से वहां पे एक भी दंगा नहीं होता। एयर स्ट्राइक हो या फिर चाइना की सड़क बनाओ योजना को रोकना हो, बिपिन रावत जी ने हमेशा बेहतर से बेहतर काम किया। अब मैं आपको उनकी थोड़ी पर्सनल चीजों के बारे में बता देता हूँ। आपको ये फोटो याद होगा, इंडियन आर्मी अपने आप को बचाने के लिए एक पत्थरबाज को अपनी गाड़ी पे बांध लेती है। जैसे ये फोटो इंटरनेट में वायरल हुआ, बहुत सारे ट्वीट्स लिखे जाने लगे, आर्टिकल लिखे जाने लगे कि देखो इंडियन आर्मी कितनी ज्यादा खराब है, एक बेचारे आतंकवादी को चीन से पत्थर भी नहीं मारने देती। जब ये चीजें इंडियन आर्मी के खिलाफ चल रही थी तब बिपिन रावत जी ने खुलकर अपनी आर्मी का सपोर्ट किया था और उन्होंने साफ साफ बोला था मैं अपने आर्मी के लोगों का मोरल डाउन नहीं होने दूंगा। अगर उनको कोई मारेगा तो मैं उनको बोलूंगा कि तुम भी पलट के जवाब दो। ये थे बिपिन रावत। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो जाकर पढ़ो क्विंट ने और ये जितने भी लेफ्ट मीडिया वाले इन्होंने क्या आर्टिकल लिखे थे उनके खिलाफ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो अपने आर्मी सोल्जर्स के साथ इतना ज्यादा घुले मिले रहते थे ना कि उन्होंने गोल्फ खेलना भी बंद कर दिया था। हर आर्मी चीफ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो गोल्फ खेले, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये थे बिपिन रावत। और लोग पूछते हैं कि हमने खोया क्या है, वो पूछते हैं कि बिपिन रावत थे कौन। ये थे बिपिन रावत। पाकिस्तान के जो लोग इनकी वीरगति पे हंस रहे हैं ना, मुझे उन पर तरस आ रहा है सीरियसली, क्योंकि इंडियन हम सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान वाले बस यही कर सकते हैं। इनकी वॉर फेसबुक ट्विटर पे चलती है और वहीं खत्म हो जाती है। जब इंडियन आर्मी के सामने आते हैं तो पेंट में मुद्द देते हैं। मुझे सीरियसली इनके ऊपर तरस आ रहा है। गुस्सा पता है किन पे आ रहा है? हमारे उन इंटरनल एनिमीज के ऊपर जो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीरियसली आज मैं चाइना से कहना चाहूंगा, तुम एप्स में पैसा क्यों बर्बाद करते हो भाई? क्यों तुम ऐसी एप्स बनाते हो ताकि हमारे लोगों का डाटा तुमको मिल सके, हमारे लोग क्या सोच रहे हैं वो तुमको पता चल सके? कुछ मत करो, तुमसे ट्विटर और फेसबुक खोल लो, तुम्हें हमारे इंटरनल एनिमीज ऐसे ही दिख जाएंगे। इनको इतनी एप्स में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक हम ये नपुंसकता देखेंगे? मोदी जी बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिल दे चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे गुस्सा नहीं करूंगा। मोदी जी यही बिपिन रावत जी थे जो आज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं का स्टेटमेंट था कि इंडिया को 2.5 फ्रंट वॉर लड़नी है। एक फ्रंट वॉर होगी पाकिस्तान से, एक फ्रंट वॉर होगी चाइना से और आधी वॉर होगी हमारे इंटरनल एनिमीज से। ये बिपिन रावत जी का ओपन स्टेटमेंट था। क्या उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जाहिल जो इस बात पे हंस रहे हैं और इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बाद जस्टिफाइड करने का भी दम रखते हैं, उनको यूएपीए में या देशद्रोह में बंद नहीं करना चाहिए? क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को यह आदेश नहीं दे सकती कि जो भी इस तरीके की हरकत करे उठाओ? नहीं है तो जेल में डालो, एक दिन के लिए डालो, एक महीने के लिए डालो, लेकिन डालो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको दुख नहीं है, आपका उतरा हुआ चेहरा सब बता रहा है मोदी जी। जितने दुखी हमें उतने ही दुखी आप भी हो, लेकिन इंटरनल एनिमीज को मोदी जी। आई नो गवर्नमेंट के काफी लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं और आज शायद वो मेरे से ऑफेंड हो जाए कि मैंने मोदी जी से सवाल क्यों कर लिया, लेकिन शायद ये सवाल मेरे को नहीं पूछने चाहिए थे, आपको पूछने चाहिए थे, क्योंकि हमारी आवाज मोदी जी तक नहीं जाती है लेकिन आपकी जाती है, जिसको आप ट्विटर पे मेरे प्यारे मोदी जी ट्रेंड कराने में बर्बाद कर दे रहे हो। दैट्स इट। मोदी जी जो बोल के गए थे ना कि कानून लाया था किसानों के लिए, वापस ले रहा हूं भारत के लिए, वो एक तरीके से तमाचा था तुम लोगों के ऊपर। मोदी जी ये नहीं कह रहे थे कि मैं नहीं समझा पाया लोगों को, उनका काम नहीं समझाना, समझाने का काम है तुम्हारा, जो तुम कभी नहीं करते। मुझे ना तुम्हारे साथ एफिलिएट होना है ना एसोसिएट होना है। मेरी काबिलियत होगी तो मुझे अपने आप ही अपॉइंट कर लिया जाएगा। 2224 तो निकल जाएगा, इजी निकल जाएगा, जब तक हम निकाल के देंगे, लेकिन उसके बाद देख लियो कि तुम्हारे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए और कहीं मोदी जी का ना हो जाए। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ जितने भी जवान वीर गति को प्राप्त हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि एंड हृदय से साधुवाद। रावत जी आपने जाते जाते भी इस देश की सेवा करी और वीर गति को प्राप्त होते होते भी इस देश में रह रहे देशद्रोहियों का चेहरा सामने दिखा गए। बहुत बहुत साधुवाद।